नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ कौन से एग्जाम की तैयारी करें। अगर आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी रिपीटेड और काफी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का, और इसका जो जवाब है मैं काफी इंटरेस्टिंग आपको देने वाला हूं। इसके साथ में आपको भी लगेगा कि आप अगर थर्ड ईयर में आ गए तो आपको ऐसे लगेगा जरूर कि हमने कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने में या ये वीडियो हमारे को मिलने में कहीं ना कहीं क्या हो गई, देरी हो गई। तो साथियों, ऐसा ही आपको फील होने वाला। वीडियो के एंड में आप बता देना कि सर ऐसा फील हुआ या नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो या एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कंप्लीट देखना। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग ये वीडियो देने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में कौन से एग्जाम की तैयारी करें। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो यही बात बोलना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के विद्यार्थी है, कहीं ना कहीं उनको वो किसी भी कंडीशन में रहे, कहीं पर भी रहे, शादी में रहे, ब्याह में रहे, कितने भी एंजॉयमेंट के माहौल में रहे, उनको एक चिंता जरूर खाई जा रही होती है, घर की जिम्मेदारी मान लो या फिर आगे कैरियर की टेंशन मान लो। क्योंकि कोई ऐसा वेल सेटल्ड फैमिली से एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से नहीं करता है। मेरी नजर में मैं ज्यादातर देखता हूं किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको जो परिवार की जिम्मेदारी है वो टेंशन और वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके सिर पर होती है, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर उसके एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। तो साथियों, आप सभी विश्वास बना के रखना, और आपको जो चीज बताने वाला हूं, अगर रियल में ही आपके एक जिम्मेदारी का वो है तो वो जिम्मेदारी महसूस मैंने की है, और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। और इस चीज को फॉलो करोगे तो रियल में ही कभी याद करोगे कि हाँ, सर ने जो अपने को बताया था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बताया था, और इसके साथ में आज हम अच्छी जगह हैं। जरूर इस चीज को फॉलो करना। देखिएगा, सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर में हूं, सही है, और मैं आपकी उस चीज को भी, उस जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखते हुए आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, बीएससी एग्रीकल्चर में हूं, बीएससी एग्रीकल्चर के पहले की जो एग्जाम्स है, लाइक मैं बात करूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, इनके लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते करते एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें या पशु परिचर की तैयारी करें या ऐसे ही आने वाली कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी करें। तो मैं उनको तो क्या करता हूं, पहले ही कट करता हूं और पहले ही रेड आइकन से आपको बता देता हूं कि बेटा नहीं करना है, बेटा नहीं करना। उनकी तैयारी अलग से नहीं करनी, उनकी किस प्रकार से करनी है वो मैं बता दूंगा आपको। अब देखिएगा कि सर बीएससी एग्रीकल्चर में आपने ये तो बता दिया कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह या 12th बेस वाली हमारे को तैयारी नहीं करनी है, आपने बता दिया। फिर हम किसकी तैयारी करें? बेटा आपके पास में दो ऑप्शन बनते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। एक तो अपने होता है एंट्रेंस। कौन सा होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक अपने होता है जॉब, मतलब सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है, सही है। अब सबसे पहले अपन बात करें एंट्रेंस, या इसको बोल सकते हैं एमएससी के लिए एग्जाम होता है, सही है। और एक होता है जॉब के लिए, कि सर इनमें से किसकी तैयारी करें? सर एग्जाम्पल बता दीजिए मेरे को कि ये होता है। जैसे एक प्री पीजी का होता है, राजस्थान में प्री पीजी का होता है, सही। ऐसे ही अलग अलग स्टेट अपना एग्जाम लेते हैं एमएससी के लिए। इसके साथ में एक बीएचयू पीजी का भी होता है, जिसको आजकल किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसको सीयूईटी पीजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटी जितनी भी है ना, वो सीयूईटी पीजी के द्वारा ही एडमिशन लेती है। एक मैं आईसीआर जेआरएफ का नाम ले सकता हूं, आईसीआर
JRF आ जाएगा। ये तमाम और इसके अलावा जो भी AMU का पेपर होता है, जो कि आजकल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने जो CUET PG है इसके आधार पर भी एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एग्जाम है प्री PG, CUET PG, ICAR, JRF। इनके द्वारा आप MSc सेक्टर में जा सकते हो। इसके बाद में मैं बात करता हूं जॉब प्रोफाइल में। IBPS AFO की शानदार नौकरी है, बिल्कुल आप तैयारी करें, सही है। इसके साथ में ही अपन बात करें WO की, शानदार नौकरी है, बिल्कुल आप तैयारी करें, सही है। इसी प्रकार से ये मैंने क्या बताए हैं आपको, एग्जाम्पल बताए हैं। या फिर कोई MSc करके कोई AO के सेक्टर में जाना चाहता है, MSc लेवल की एग्जाम है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं बेस मजबूत करना पड़ेगा कि सर ये एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इसके अलावा NSC के जो NSCL की जो एग्जाम होती है, NSCL की एग्जाम होती है, इसके अलावा FCI के क्षेत्र में होती है, FSO की एग्जाम होती है, तमाम अपने एग्जाम्स देखने को मिलती है BSc एग्रीकल्चर के लेवल पे। मोस्टली बात करें तो फेवरेटेबल जो जॉब्स होती है AFO हुई, इसके साथ में WO हुई, NSCL की हुई, ये आपकी जॉब्स होती है। इसके साथ में इधर ये एंट्रेंस एग्जाम हुई कि सर आपने तो क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये अपने एंट्रेंस एग्जाम है, ये अपने जॉब वाली एग्जाम है, सर तैयारी कैसे करें, कौन सी एग्जाम की करें। अब देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप अगर तैयारी करने की सोच रहे हो ना, तो आप किसी पर्टिकुलर पर जाकर हाथ मत रखिएगा कि मेरे को AFO की तैयारी करनी है, मेरे को WO की। इसके ऊपर जैसे अपने गांवों की लैंग्वेज में कहते हैं, इसके ऊपर छतरी नहीं होना है आपको कि आप इस पर छतरी हो गए कि बस इसकी तैयारी करनी। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी एक के पीछे मत पड़ जाना। अब इसके बाद में है CUET PG, सही है कि सर हमारे को तो घर वाले या बड़े लोग यही कहते हैं कि किसी एक के पीछे पड़ जाना और वो ही आपको सफलता दिला सकती है। पर मैं बोलता हूं कि BSc एग्रीकल्चर में एक के पीछे मत पड़ जाना, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद में है ICAR JRF की, सर मैं कर लूं? नहीं बेटा, आपको नहीं करना है। फिर सर क्या करना है, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर है, उसमें आपकी कुछ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम भी मैं लिखना चाहूंगा। सबसे पहले आती है एग्रोनॉमी, फिर आती है सोइल साइंस, फिर आती है अपने एक फॉरेस्ट्री का पार्ट आता है छोटा सा, इसके साथ में अपने हॉर्टिकल्चर का आता है, हॉर्टिकल्चर का आता है। इसके साथ में ही अपने GPB मतलब जेनेटिक्स और एक प्लांट ब्रीडिंग का आता है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो आगे अपने एग्जाम जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है, एक निमेटोलॉजी सब्जेक्ट है, निमेटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, एक अपने पैथोलॉजी है जिसको प्लांट पैथोलॉजी अपन बोलते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें, नेक्स्ट अपने आती है 7 नंबर की सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में उसको बोल सकता हूं, और इसके साथ में एक अपने आती है स्टैटिक सब्जेक्ट। कौन सी आती है? स्टैटिक सब्जेक्ट आती है। और इसके साथ में ही अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, एग्रोनॉमी आ गई, सोइल साइंस आ गई, फॉरेस्ट्री आ गई, हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग आ गई, इंजीनियरिंग आ गई। इसके साथ में ही नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने आ गई एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट आ गई। इसके साथ में ही क्रॉप फिजियो आ गई, क्रॉप फिजियो आ गई। क्रॉप फिजियो के बाद में नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट आ गई बायोटेक बायोकेम, बायोटेक एंड बायोकेम आ गई, सही है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स है, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, GPB, प्लांट ब्रीडिंग, एंटो, निमेटो, पैथो, और इसके साथ में इकोनॉमिक्स, स्टैट, और इसके साथ में इंजीनियरिंग आ गई, और अपने जो है एनिमल हस्बेंड्री आ गई, क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक, बायोकेम, और एक दो सब्जेक्ट और मेरे हिसाब से रही नहीं है, क्योंकि मैंने ही ऐसे कर दिया जैसे GPB, प्लांट ब्रीडिंग को एक जगह रख दिया, एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी को, इस प्रकार से 14 सब्जेक्ट के आसपास हो जाती है। तो ये अपने टोटल कितनी है, 11 के आसपास। और कोई माइनर अगर रह गई हो तो उसको आप थोड़ी सी स्किप करना, क्योंकि ये आपके आ जाती है। फिर अब मैं बात करता हूं कि सर इनका क्या होगा बेटा, इनसे कितने क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में आते हैं, अब मैं वो बताने वाला हूं। अब देखो WO में
डब्ल्यू में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल 150 होते हैं और 110 इससे ही आएंगे क्वेश्चन। कितने आएंगे? 110 क्वेश्चन इसी पोर्शन से आने वाले हैं, ये मैंने लिख दिया इससे। फिर इसके बाद में राजस्थान प्री पीजी का जो कि एमएससी के लिए एग्जाम होता है, उनमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 के 100 क्वेश्चन कहां से आते हैं? इसी पोर्शन से आते हैं। इसके बाद में एएफओ में 2 पार्ट होते हैं। एएफओ प्री का होता है, जैसे अपने राजस्थान में नहीं होता है क्या सीईटी का पार्ट, मतलब सीईटी का एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब पहले कि आप एलिजिबल हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब उस पार्ट को तो आप क्या मानोगे कि ये तो एलिजिबिलिटी के लिए है, उसकी 3-4 महीने में तैयारी कर सकते हो। तो एक तो सीईटी का पोर्शन, मतलब ऐसे मान लो कि प्री का पोर्शन होता है जो कि मेंस के लिए एलिजिबल बनाता है, और फिर मेंस मतलब जो सिलेक्शन दिलाता है, मेंस में टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं और 60 के 60 इससे आते हैं। सही है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें फिशरीज, मशरूम ये आपने ऐड नहीं किया, तो माइनर मैंने कहा ना कि माइनर कुछ इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें नहीं पूछता है, कुछ इसमें ज्यादा पूछ लिया जाता है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में आती है अपने नेक्स्ट सीयूईटी पीजी। सीयूईटी पीजी, सीयूईटी पीजी में टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और 75 क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, मतलब सिलेबस 75 का यही है। इसके अलावा और मैं बात कर लूं आईसीआर पीजी का बताऊं, आईसीआर पीजी का, आईसीआर पीजी या जेआरएफ का मैं बोल सकता हूं टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 इन्हीं से आते हैं, पर कुछ जैसे जो जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हो ना उसका थोड़ा सा डीपली पूछेगा। टोटल आएंगे इनमें से ही, पर उसका थोड़ा सा डीपली पूछेगा कि सर बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में देखिएगा ये सारी कवर हो जाती है, उनसे यही पूछता है। इसके अलावा एनएससीएल की में इन्हीं से पूछता है, इसके साथ में एएफओ की में इन्हीं से। 110 क्वेश्चन एओ में भी इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे, पर थोड़े डीपली आएंगे क्योंकि एमएससी लेवल की आ गई। अब देखो बेटा, यहां पर देखो कि सर डब्ल्यूओ में 40 क्वेश्चन का जीके पढ़ना है, ओनली क्या पढ़ना है? राजस्थान जीके पढ़ना है 40 क्वेश्चन का, और पूरा यही है। प्री पीजी में पूरा इन्हीं से कवर हो जाएगा, एएफओ मेंस इन्हीं से कवर हो जाएगा, सीयूईटी पीजी इन्हीं से कवर हो जाएगी, आईसीआर पीजी इन्हीं से कवर हो जाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे? कि सर 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और जो 40 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन तो हिंदी के और 25 क्वेश्चन जीके के, वो आपको अलग से तैयार करने पड़ेंगे। अब आप समझ सकते हो। और कि सर ये सब्जेक्ट हम कहां से पढ़े? अरे बेटा आपके एक एक करके है ना ये सारी सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोमीटरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिशन फार्मिंग, एग्रोनॉमी के तमाम कोर्सेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो वो कवर हो गई। सोइल साइंस आपको पूछेगा, फर्टिलिटी वाली अलग पूछेगा, फंडामेंटल अलग पूछेगा, प्रॉब्लमेटिक सोइल अलग पूछेगा, सोइल कवर हो गई। फॉरेस्ट्री का आपके एक सेमेस्टर में कोर्स आएगा, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में था जिन्होंने पढ़ लिया। इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल पूछेगा। फिर आपके जो अपने इसमें एग्रोनॉमी में बता देता हूं, खरीफ की क्रॉप्स, रबी की क्रॉप्स, इनकी अलग से सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट्री की बात करें तो अलग से है, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो क्रॉप्स का अलग आएगा, और फंडामेंटल का आई गया आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। जीपीबी और प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं तो दोनों के अलग अलग कोर्सेज हैं, 3-4 सेमेस्टरों में चलेंगे। इसके बाद में एंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी के अलग अलग कोर्सेज है, पैथोलॉजी का कोर्स है, और इसके साथ में इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो, मोस्टली फार्म मशीनरी वगैरह। सही है। और एक आपने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी होगी, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स आपके चलता है। इसके साथ में क्रॉप फिजियोलॉजी का कोर्स आपके चलता है, बायोटेक, बायोकेम का कोर्स आपके चलता है। तो भाई साहब इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब की सर क्या डब्ल्यूओ में प्री पीजी में सिलेबस सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ना ये बिल्कुल सेम है, पर क्या होता है कभी डब्ल्यूओ में जैसे फॉरेस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, इसमें नहीं पूछे, तो इस प्रकार से थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। पूरा सिलेबस ये का ये है और पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ सकता है कि आप एक नहीं
ये सारी एग्जाम फोड़ सकते हो, निकाल ही नहीं सकते, फोड़ सकते हो। एक की एक सीट, मतलब आप बोलते हो ना कि सर इसमें भी मैं सीट लेना चाहता हूं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, आप तमाम आपका जो पद है ना वो आप नीचे लिखते लिखते परेशान हो जाओगे कि मैं क्या क्या लिखूं सर, इतनी एग्जाम मैंने क्लियर कर दी है। तो बेटा आप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास में एक सीमित क्या है, एक सीमित सिलेबस है, और सीमित सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीमित सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतनी एग्जाम आपकी क्लियर होगी। और भी डिटेल से इनको समझना चाहते हो, एक एक एग्जाम तो अच्छे से समझ सकते हो, ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म पर आज ही जुड़ जाना। अब आप बोल रहे थे, मैंने कहा था कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैंने ये जो वीडियो देखे है ना, ऐसे मान लो कि मेरी जिंदगी बदल ली। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, रियल में बदल सकती है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा, कोचिंग वाले क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको डब्ल्यूओ का कोर्स बेचना है, प्रीपीजी का बेचना है, एएफओ का बेचना है, सीईटीपीजी का बेचना है। एक बार किसी कोर्स को बेचकर फिर वो तो फक्कड़ बैठ जाएंगे कि अब मैं क्या करूं। सही है, सभी का कोर्स अगर वो एक ही बना देंगे तो फिर वो तो बैठ जाएंगे कि अब मेरे को क्या करना है, मैंने तो एक बार ही तैयारी करवा दी इनकी। तो बेटा ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपको जो फाउंडेशन बैच है वो फाउंडेशन बैच मिलता है, और बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ में अगर ज्वाइन करना चाहते हो उन्हें तो 4 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, और उसकी क्या प्राइस रहती है क्या नहीं रहती है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और इतनी आपने अभी तक ऐसी कोई कॉस्ट नहीं देखी होगी, उतनी कम कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी फाउंडेशन बैच के। और हम ये भी नहीं कह सकते कहते हैं कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं करो। बीएससी एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टरों में एग्जाम होती है, फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टरों में और सेकंड ईयर के दोनों सेमेस्टरों में, और इसके साथ में थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टरों में। एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आएगी यहां से कि थर्ड ईयर तक आपने ये पढ़ी सारी सब्जेक्ट, और फोर्थ ईयर आपको रिवाइज के लिए मिलता है। और फिर जैसे ही पास आउट होकर जाओगे, 1 साल 3 साल तक पढ़ा जो मैंने सब्जेक्ट बताई, उनका फोर्थ ईयर में रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद में एग्जाम के पास में रिवीजन किया और फिर एग्जाम दी, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता वो शीट लेने से और एग्जाम क्लियर करने से और रैंक लाने से। और ये मैंने बताया है, इतना आपको टाइम मिल रहा है, 4 साल का अभी से टाइम मिल रहा है। आप आज ही इस थ्योरी के, इस रणनीति के तहत आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। आज ही नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक मोटिवेशन के तहत इस टीम के साथ में एक प्रेरणा के साथ आप जुड़ सकते हो, और आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। इस टीम के साथ में आपको तैयारी करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। ये नहीं बोलूंगा कि आप इन पर कॉल करो और कोर्स लेने की ही बात करो, मैसेज कर देना, कौन सी कॉलेज से हो, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके नंबर सेव किए जाएंगे, आपको 4 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा। आपकी इच्छा है अगर फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो या मत करो, क्योंकि हमारे क्या होता है, हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट और जीएसटी पर आपको मिलता है वो कोर्स, ले तो आपकी इच्छा है, न ले तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके जो 6 सेमेस्टर है, इन 6 सेमेस्टर को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर दो, आपकी ओजीपी भी अच्छी बनेगी, और इसके साथ में 6 सेमेस्टर के नोट्स बना लेना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। और इसके साथ में अभी से आप क्या कर लेना, 6 सेमेस्टर को अच्छे से नोट्स बनाकर पढ़ लो, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। और सेमेस्टर में अगर आपके टीचर्स वगैरह नहीं है, ब्राइट एग्रो क्लासेस पर प्रत्येक सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल है, बाइलिंगुअल अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। और इसके साथ में ही कॉल कर लेना और बाकी इंफॉर्मेशन ले लेना, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इन नंबरों पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, और एक प्यारा सा कमेंट, आपको जो चीज फील हुई है ना उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन में कमेंट आपके भर जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में, और टीम वाले बोलना चाहिए कि टीम वाले बोले कि सर आज आपने ऐसा क्या बताया कि बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा आपको धुआं उठाना है। और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है अगर कोई चलाता है तो इंफॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो 4845 से। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।